लेह की आइटनरी बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेह की आइटनरी डे से नहीं, डिस्टेंस से नहीं, एल्टीट्यूड से बनती है। क्योंकि एल्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। लोग यहाँ पर गलती करते हैं और नतीजा ये होता है, या तो आपका ट्रिप हाफ एंजॉय होता है और या फिर ट्रिप खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक द्विवेदी और जैसा मैंने बताया कि मैं आपको समझदारी के साथ आपकी ट्रिप आइटनरी बनाना आज की वीडियो में सिखाऊंगा। जैसा हमने बात किया था कि लेह जुड़ा हुआ है सभी प्रमुख राजमार्गों से और हवाई मार्गों से, दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ से, राइट। तो ज़्यादातर लोग अपनी फ्लाइट लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली है 700 फीट एल्टीट्यूड पे सी लेवल से, और एक दिन में 1 घंटे में आप दिल्ली से पहुंच जाते हैं लेह। आप ये रूट सबसे फास्ट है, आपको बड़ा मजा आता है, 1 घंटे में आप दिल्ली से लेह पहुंच गए। लेकिन आप 700 फीट से सीधे 11,500 फीट हाइट पर पहुंच गए। इसको ऐसे समझिए जैसे अगर आप एक बहुत बड़े वाले झूले में झूल रहे हों और वो झूला शायद इतना बड़ा है जो नीचे 700 फीट पर आता है सी लेवल के, और सबसे ऊंचाई पर जब वो पहुंचता है तो वो 11,500 फीट पे है। अगर आप झूले में बैठे हैं तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, राइट। आप 1 घंटे के अंदर 700 फीट से 11,000 फीट पहुंच गए। आप फ्लाइट से गए, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपकी बॉडी को यहां पे पता चलेगा। इसका असर ये पड़ता है कि ऑक्सीजन लेवल 40% ड्रॉप हो जाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल दिल्ली में आपको 100% मिल रहा था, वो अब यहां पर 60% मिलेगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पहले दिन आप कहीं भी ना निकलें, आप सिर्फ होटल रूम में आराम करें। दूसरे दिन आप लेह लोकल घूमें, जो कि 11,500 या 12,000 फीट तक मैक्सिमम जाएगा। वहां पे आप अपना वो शांति स्तूप, लेह पैलेस, लोकल मार्केट, मैग्नेटिक हिल, ये सब घूमेंगे और आप आराम से शाम को अपने होटल में वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपका तीसरा दिन होगा जब आप यात्रा शुरू करेंगे नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली के लिए यात्रा जब आप शुरू करेंगे, नुब्रा वैली तो है 10,000 फीट पे, तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप 11,500 फीट से अगेन 10,000 फीट पे आ गए। तो ऑक्सीजन लेवल जो यहाँ पर 60% रह गया था, वो वहां से स्लाइटली इंक्रीज ही हो जाएगा, 65-70% पे आ जाएगा। तो थोड़ा आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा। लेकिन नुब्रा वैली जाते समय आप रास्ते में क्रॉस करेंगे खारदुंगला पास, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रूट। व्हाई आई एम सेइंग वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रूट? क्योंकि इससे पहले, अभी 2025 से पहले, ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रूट था वर्ल्ड का। फर्स्ट हाईएस्ट था उमलिंगला पास, जो कि 19,024 फीट पे है। पर अभी बीआरओ ने एक नई रोड बना दी है, जो है मिंगला पास, 2025 में बनकर तैयार हुई है, 19,400 फीट, और अब ये दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। तो ये आपके रूट में कहीं नहीं आता है, मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया ये दोनों रूट। अब ये थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। अब थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रूट है, 11,500 फीट से आप 18,000 फीट पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल में कितना ड्रॉप आ गया होगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा देर ना रुकें। मेरी सलाह होगी 10 से 20 मिनट मैक्सिमम आप वहां पर फोटो क्लिक करवाएं और वहां से आगे बढ़ें। अब यहां से आप वापस नीचे आएंगे। नुब्रा वैली 10,000 फीट पे है, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हाइट में नीचे आ गए हैं। हाइट में जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होगी, तो आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। नुब्रा वैली एक रात रुकते हैं और इसके बाद हम सेकेंड नाइट बोलते हैं तुर्तुक विलेज जाने के लिए, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। यहां पर सिर्फ 5,000 की आबादी रहती है और वो आपको कल्चर फील कराएगी बाल्टिस्तान का। ये लोग बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप बाल्टिस्तान आ गए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गांव है, छोटा सा गांव है, छोटे से लोगों का। आपको याक से खेती होती हुई, ट्रेडिशनल स्टाइल से खेती होती हुई दिखेगी। बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। और 9,800 फीट पर आप होंगे, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा और 200 फीट नीचे ही आई है, तो आपको और अच्छा लगेगा। यहां से फिर आप नेक्स्ट डे पहुंचते हैं पेंगोंग लेक, जो कि अगेन यहां पर आपका एल्टीट्यूड थोड़ा सा
हाई होता है 13,800 फीट पर आप पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है रात के वक्त, क्योंकि रात को टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी और कमी आपको फील होती है, राइट। लेकिन पेंगोंग लेक बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने में। पेंगोंग, नुब्रा और तुरतुक वगैरह में आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन एकोमोडेशन को लेकर मत जाइए। पेंगोंग में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पेंगोंग लेक में जिस वक्त सर्दियां होती हैं, लेक फ्रीज हो जाती है, तो वहाँ कोई रहता नहीं है। तो वहाँ जो एकोमोडेशन हैं वो चाहे कैंप हैं या कॉटेजेस हैं, बट आप ये समझ के चलिए कि वो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं जो प्लाईवुड के बने हुए होते हैं, बिकॉज वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, राइट। तो पेंगोंग लेक में आप एंजॉय करिए, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और वापस अगले दिन फिर आप आ जाएंगे लेह 11,500 फीट की हाइट पर। ये टोटल आइटनरी आपकी बनती है 6 नाइट 7 डेज की, और नेक्स्ट डे आप इस दिन, क्योंकि शाम तक पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट डे की आप अपनी फ्लाइट रखिए 7वें दिन की, वहां से फ्लाइट लीजिए और आप अपनी सुनहरी यादों के साथ वापस आ जाइए। क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो यहां पर एक्यूट मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप इन वादियों का आनंद वीडियो में ही उठाएं, वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। अगर जाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, पूरी दवाइयां लें, और फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पीक जो सीजन है, बिल्कुल एकदम जून जुलाई वाला, उस समय पर जाएं और लेह में लोकल घूमें। और अगर आप जाना चाहते हैं तो नुब्रा जा सकते हैं, पेंगोंग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि रात में वहां पर ना रुकें। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर सलाह के साथ जा भी रहे हैं, पेंगोंग स्टे ना करें। खारदुंगला में थोड़ी देर भी रुकने का ना सोचें, एक आध फोटो क्लिक करें, तुरंत वहां से नीचे नुब्रा की तरफ आएं, राइट। मेरी कोशिश यही है कि आप अपने सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, आप मजा भी लें, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये आपकी बॉडी को टेस्ट करती है। ये जगह बहुत सुंदर है, ड्राई वेदर है, राइट। तो ड्राइनेस का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। आगे आने वाले वीडियोस में हम और बताएंगे कि आपको अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जवाब दें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।